हरिओम नमो नमः। ज्ञान वैविध्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो हम छात्रों पढ़ रहे थे कि कादम्बरी शुक नासोपदेशः जो ग्रंथ है अपना, इसमें शास्त्री द्वितीय वर्ष में आपके उपयोगी है ये। और इसमें राजा तारापीठ जो है उसका मंत्री शुकनास जो है उसके पुत्र तारापीठ के चंद्रापीठ को दिया गया ऐसा उपदेश है कि आप चाहे कितने ही शास्त्रों का अध्ययन कर लिए हो, फिर भी कहते हैं कि गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम अरूपत्वम अमानुष्य शक्तित्वं चेति महति खलु अनर्थ परंपरा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ये एक अनर्थ की परंपराएं हैं। तो कहते हैं इस समय में आपको चाहे किसी भी प्रकार का कोई उपदेश दिया जाए तो वह उस समय गुण नहीं होता है उससे। तो कहते हैं कि आप कितने ही शास्त्रों का अध्ययन कर लिए हो, फिर भी आपके कुछ ऐसे संकट आ ही जाते हैं, स्वभाववश आपका जो मन है वो परिवर्तित हो ही सकता है। तो कहते हैं उसलिए आपको भी उस कारण से आपको भी उन उपदेशों को सुनना चाहिए। उसी क्रम में आगे कहा गया है कि जिस प्रकार हरति च सकलम अति मलिनम अपि अंधकारमिव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव गुरुपदेशः। कहते हैं कि इस अवस्था में आने के बाद में जिस प्रकार गुरु का जो उपदेश है वो किस प्रकार से ग्रहण नहीं हो पाता है, ऐसा कहा गया है। प्रसव हेतुर्वयः परिणाम इव पलित रूपेण शिरसिज जालम अमलीकुर्वन् गुण रूपेण तदेव परिणमयति। कहते हैं हरति च, हरति तुते हरण कर लेना। तो कहते हैं कि हरति तुते अपाकरोति दूरी करोति च अपि शकलम निखिलम अखिलम अत्यंत दूषित दोष जातम, दोषों से उत्पन्न या दोष अर्थात रात्रि से जो उत्पन्न है, प्रदोष समय निशाकरः सायकालीन प्रदोष काल का जो समय का जो चंद्रमा है निशाकरः सायकालीन चंद्रमा प्रशम हेतु शांति का कारण या उपाय, प्रशम हेतु शांति कारण व उपाय। वयः परिणामः, वयः परिणाम इत्युक्ते अवस्था का अथवा वार्धक्य वृद्धावस्था को जो प्राप्त होना उस अर्थ में। पलित रूपेण पके हुए, पलित इत्युक्ते पके हुए बालों अर्थात सफेद बालों के रूप में। शिरसिज जालम बालों के समूह को अमलीकुर्वन् स्वच्छ करते हुए। गुण रूपेण गुणों के रूप में। परिणमयति परिणाम रूप में बदल जाता है। तो कहते हैं कि इसकी जब व्याख्या की जाए तो जो कर्ता हो, जो कर्म हो, जो क्रिया हो, तो कहते हैं कि जो एक वचन का है तो उसी का पर्यायवाची आपको एक वचन में ही प्रयोग करना है। उसी तरह इसमें कहा गया कि गुरु का जो उपदेश है अत्यधिक मलिन दोष को उसी प्रकार हर लेता है। कहते हैं कि गुरु जो को उपदेश देते हैं तो उस दोषों को उसी प्रकार से नष्ट कर लेता है जिस प्रकार प्रदोषकालीन चंद्रमा घने अंधकार को हरा लेता है। तो कहते हैं सायकाल में प्रदोष वेला में जो अंधकार होता है उसमें प्रदोषकालीन जो चंद्रमा जो आता है तो वह अपने प्रकाश के कारण उस अंधकार को ही मिटा देता है। अंतःकरण की शांति का मूल कारण, अपने मन के अंतःकरण का जो शांति है उसका मूल कारण वह तुल्य उपदेश उस दोष समूह को ही उसी प्रकार गुण रूप में परिवर्तित कर देता है। कहते हैं कि कितने ही दोष आ जाएं तो उनको गुरु का जो उपदेश है वो उन गुणों में परिवर्तित कर देता है। तो कह रहे हैं कि वहां जो शुकनास है वो चंद्रापीठ को जो उपदेश दे रहे हैं तो उसके विषय में कहा जा रहा है कि यदि आपको गुरु से या मंत्री के द्वारा ऐसा जो शब्दवाणी है, ऐसा उपदेश मिल जाए तो उससे सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार बुढ़ापा वृद्धावस्था आने पर केश जाल को सफेद करता हुआ उन्हीं केशों बालों को सफेद रूप में परिवर्तित कर देता है। ये उदाहरण देकर बताया कि जिस प्रकार वृद्धावस्था के अंतर्गत जब व्यक्ति के जो केश है काले केशों के द्वारा परिवर्तित होकर पूर्ण रूप से वो जब सफेद अवस्था में हो जाते हैं तो उसी तरह से कहा गया है कि दोषों को मिटाकर, अंधकार को मिटाकर प्रकाश में प्रयुक्त कर देते हैं। इत्युक्ते कहते हैं कि गुरु का जो उपदेश है सारे दोषों को नष्ट कर देते हैं। किस प्रकार से? प्रदोष काल में जिस प्रकार अंधकार होता है और उसको चंद्रमा
के कारण वह दोष मिट जाता है, अंधकार मिट जाता है। तो उसी तरह से जिस प्रकार वृद्ध अवस्था में बाल सफेद हो जाते हैं, तो एक ऐसा तात्पर्य भी पहले काले बाल है फिर वो सफेद हो जाना, तो कहते हैं कि हे चंद्रापीड़, इसी प्रकार से आपको भी गुरु के उपदेश जो है अत्यधिक आवश्यक है। और कहने का तात्पर्य कि ये सुखनाशोपदेश केवल उस मंत्री के द्वारा केवल चंद्रापीड़ के लिए उपदेश नहीं दिया गया है, अपितु समस्त जन कल्याण के लिए, अपितु समस्त राष्ट्र के लिए ऐसा जो उपदेश है उसको धारण करना चाहिए, यही इसका तात्पर्य है। पुनः कहते हैं कि हरति इत्युक्ते दूरी करोति। अब इसकी जो व्याख्या हम करते हैं, जिस प्रकार आपका ये जो गद्यांश लिखा गया, हरति च सकलम अति मलिनम अपि अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समय निशाकरः इव गुरुपदेशः। तो यहाँ पर आपके एक प्रश्न भी बन जाता है छोटा, कि जो सुखनाश उपदेश के अनुसार गुरु का उपदेश किस प्रकार होता है, गुरुपदेशः कथम कीदृशं भवति, तब कहा जाता है उसके उत्तर में छोटा प्रश्न बन गया, हरति च सकलम अति मलिनम अपि अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समय निशाकरः इव। कहते हैं कि गुरु का जो उपदेश है संपूर्ण अंधकार को, दोषों को मिटा देता है। अब अलग उदाहरण देकर बताए हैं। उसी तरह संस्कृत व्याख्या जो इसकी, इसमें हरति इत्युक्ते दूरी करोति, च अपि सकलम अखिलम निखिलम अति मलिनम अपि बहुत मेला होने पर भी अंधकारम तमः इव यथा दोष जातम अवगुण व्रातम प्रदोष समय निशाकरः। प्रदोष समय इत्युक्ते सायंकालिक चंद्रः इव यथा गुरुपदेशः आचार्य वचः प्रशम हेतु शांति उपाय, यानी प्रशम हेतु यानी उन दोषों को मिटाने के लिए शांति का उपाय, वयः परिणाम अवस्था परिणति इव यथा फलित रूपेण पक्वप्रायेण शिरसिज जालम मूर्धज वृंदम अमलीकुर्वन् स्वच्छीकुर्वन् गुण रूपेण। तो गुण रूपेण इत्युक्ते वैशिष्ट्य स्वरूपेण तदेव दोष रूपताम एव परिणमयति परिणामतः प्रापयति। तो कहते हैं कि गुरु का जो उपदेश है अत्यधिक मलिन दोषों को उसी प्रकार से हर लेता है जिस प्रकार प्रदोषकालीन चंद्रमा घने अंधकार को हरा देता है। अंतःकरण की शांति का मूल कारण वह तुल्य उपदेश उस दोष समूह को ही उसी प्रकार गुण रूप में परिवर्तित कर देता है जिस प्रकार बुढ़ापा केश जाल को सफेद करता हुआ उन्हीं केशों बालों को सफेद रूप में परिवर्तित कर देता है। इसी तरह से आगे कहा गया है, अयमेव च अनास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य कुसुम सर प्रहार जर्जरिते ही हृदये जलम इव गलति उपदिष्टम अकारणम च भवति दुष्प्रकृतेर अन्वयः श्रुतं वा विनयस्य चंदन प्रभवो न दहति किम अनलः किम वा प्रशम हेतुनापि न प्रचंड तरि भवति वनवानलो वारिणा। कहते हैं अयमेव यानी यह उपदेश जो है अयमेव ही निश्चय ही च अनास्वादित विषय रस से, कहते हैं कि नहीं अनास्वादित यानी आस्वादित जिसने नहीं चखा हो, नहीं चखा है जिसने सांसारिक भोगों का स्वाद जिसने ऐसे लोग, च अनास्वादित विषय रस से यानी संसार के जो विषय भोग हैं उनके रस को जिसने नहीं चखा हो, कुसुम शर प्रहार जर्जरिते। कुसुम सर, कुसुम इत्युक्ते पुष्प के लिए कहा गया है, सर इत्युक्ते बाण, प्रहार जर्जरिते कहते हैं पुष्प ही बाण है जिसके ऐसे कामदेव के द्वारा किए गए बाण प्रहार से जर्जर अर्थात जीर्ण शीर्ण हो गया है, जो ऐसे हृदय में गल जाता है या बह जाता है। उपदिष्टम उपदेश रूप में कहा गया कथन, अकारणम इत्युक्ते बिना किसी कारण, दुष्प्रकृते है दुष्टता पूर्ण स्वभाव वाले व्यक्ति का, अन्वय वंश व कुल
श्रुतम शास्त्रीय ज्ञान, अविनय से नम्रता रहित व्यक्ति का, अविनय से यानी जो विनय जिसमें न हो ऐसे व्यक्ति का, चंदन प्रभव, चंदन प्रभव इत्युक्ते चंदन से उत्पन्न होने वाला या चंदन का जो प्रभाव है, अनलह अग्नि ही, प्रशम हेतुना शांति के उपाय स्वरूप, प्रचंड तरी भवति अति प्रचंड ही हो जाता है, वडवानलह वडवाग्नि, वारिणा जल से जल के द्वारा। कहा गया है कि अभी तक जिसने विषय रस के आस्वादन भोग के बचे हुए, तुम्हें उपदेश देने का यही उचित समय है। निश्चय ही कामदेव के बाण के प्रहार से जर्जर चित्त वालों में जल के समान उपदेश बाहर बह जाता है। दुरात्मा व्यक्ति का वंश अथवा ज्ञान विनम्रता के कारण नहीं होते। चंदन से उत्पन्न आग क्या जलती नहीं है, अथवा आग को शांत कर देने वाले जल से भी वडवाग्नि, वडवाग्नि इत्युक्ते समुद्र के अंदर जो जल में जो आग लगती है उसको कहा गया है। तो कहते हैं कि क्या वडवाग्नि समुद्र की जो आग है और अति प्रचंड नहीं होती है। कहते हैं कि एक तरफ तो आपको जो ये उपदेश देने का यही एक ऐसा समय है जो कि आपने संपूर्ण संसार के विषयों का भोग अभी नहीं किया है। तो कहते हैं कि जो गुरु के उपदेश है उनको श्रेष्ठ रूप में जो समझने का और मानने का यही एक अवसर है अभी। और कहते हैं नहीं तो आप में भी बुरे प्रभाव आ जाते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन जो है वो शीतल होता है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि चंदन का जो वृक्ष है और जिस प्रकार नम्रता रहित व्यक्ति जो है, तो कहते हैं कि दुष्प्रकृति के कारण अब अनल जिस प्रकार आग है वो भी जलाने का ही काम करती है। अब कहते हैं उसको रोकने का उपाय है जल के द्वारा, लेकिन फिर भी समुद्र में वडवाग्नि जो है वो उस आग को बढ़ाती ही है। तो इसी प्रकार इसमें हम संस्कृत व्याख्या में कहते हैं अयम एव, तो कहते हैं अयम एव यानी एषः एव, यह ही च अपि अनास्वादित विषय रसस्य, अनास्वादित इत्युक्ते जिसने आस्वादन अभी तक नहीं किया हो, अभुक्त भोगानंद से अभी जिसने उसको भोग नहीं किया हो, ते तुम्हारे लिए, किसके लिए, चंद्रापीड़ के लिए, तो ते तव चंद्रापीड़स्य कालः शमयः यानी अभी ये जो समयः, उपदेशस्य शिक्षा प्रदानस्य कुसुम सर प्रहार जर्जरिते काम आघात विशीर्णे, यानी कहते हैं कि कामदेव रूपी जो बाण है उसके प्रभाव से जर्जरित अवस्था में ही निश्चय ही हृदय मनसी, मन में जलम इव पयोवत इव गलती क्षरति, जल के समान वो गल जाता है ऐसा भाव। उपदिष्टम उपदेश जो दिया गया है इत्युक्ते शिक्षा वचः अकारणम निर्हेतुकम च अपि भवति जायते उत्पद्यते दुष्प्रकृतेः, दुष्प्रकृति यानी बुरे स्वभाव से युक्त, दुष्स्वभाव से अन्वयः इत्युक्ते वंशः, श्रुतम शास्त्र श्रवणम च अपि यानी बहुत से शास्त्रों का जिन्होंने श्रवण किया है, अविनयस्य अविनितस्य जनस्य चंदन प्रभवः, चंदन जन्म न नैव दहति भस्मसात् करोति इत्युक्ते किम प्रशने अनलः अग्निः किम वा उत वा किम प्रशम हेतुना शांति कारणेनापि वारिणा जलेन जल के द्वारा सह पूर्वोक्तः वडवानलः वडवाग्निः प्रचंड तरी भवति प्रबलायते। तो इसी तरह कहते हैं कि विषय के जो आस्वादन अभी भोग से जो बचे हुए तुम्हें उपदेश देने का यही एक अवसर है, यही समय है। तो कहते हैं कि नहीं तो निश्चित ही कामदेव के प्रहार से जर्जर चित्त वाले में जल के समान उपदेश बाहर बह जाता है और दुरात्मा व्यक्ति का वंश अथवा ज्ञान विनम्रता के कारण नहीं होते। चंदन से उत्पन्न आग क्या जलती नहीं है, अथवा क्या आग को शांत करने वाले जल से भी वडवाग्नि समुद्र की आग और अधिक ही प्रचंड हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य कि शुकनाश जो मंत्री है वो कहते हैं कि हे चंद्रापीड़, आप कितने भी शुद्ध चित्त हो, आप स्वभाव से ठीक हो, फिर भी कहते हैं यही आपके लिए एक उपदेश
उपदेश का समय है, नहीं तो बुरे व्यक्ति, दुरात्मा जो व्यक्ति है, उसी तरह से आप में भी जो बुरे जो स्वभाव है वह आपको ग्रहित कर सकते हैं। क्या किस प्रकार चंदन का जो वृक्ष है वो चंदन शीतल है, फिर भी वो जो आग लगने पर चंदन की लकड़ी जल जाती है। अग्नि को बुझाने का काम जो जल करता है, लेकिन वटवाग्नि जब होती है तो वह समुद्र की आग और तेज ही होती जाती है। अब कहते हैं कि और गुरु का उपदेश किस प्रकार का है, तो कहते हैं गुरुपदेशस्य नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम अनुपजात फलितादि वैरूप्यमजरम वृद्धत्वम अनारोपित मेघ दोषम गुरुकर्णम असुवर्ण विरचनम अग्राम्यकरणाभरणम अतीत ज्योतिरालोकः नोद्वेगकरः प्रजागरः। कहते हैं कि गुरुपदेशश्च नाम, तो कहते हैं कि गुरुपदेश किस प्रकार के विषय में कहा गया है। गुरुपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम। तो कहते हैं कि गुरु का जो उपदेश है वो किस प्रकार है। गुरुपदेशः आचार्य शिक्षा च अपि नाम वस्तु पुरुषाणाम जनानाम मनुष्याणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम संपूर्ण दोष निवारण अर्हम, यानी संपूर्ण दोषों को मिटाने के लिए अजलम जल रहितम, यानी जल से रहित स्नानम वज्जलम इत्युक्ते जल से रहित स्नान है। अनुपजात परितादि वैरूप्यम अनुत्पन्न केश पाक आदि सौंदर्यम। कहते हैं कि जो पक्व अवस्था में अभी जो केश आदि जो पक्व अवस्था में नहीं आए हैं उस स्थिति में अजरम जरा रहितम वृद्ध अवस्था से जो रहित है, वृद्धत्वम वार्धक्यम अनारोपित मेघ दोषम अकारित वपादूषणम गुरुकर्णम स्थूलता आपादनम असुवर्ण विरचनम अस्वर्ण घटनम अग्राम्यम नागरिकम कर्णाभरणम इत्युक्ते श्रवण आभूषणम, अपने जो कानों के जो आभूषण है। अति ज्योति अपगत ज्वालः आलोकः प्रकाशः नोद्वेगकरः अनुद्वेगकरः प्रजागरः जागरणम्। कहते हैं शब्दार्थ इसमें कहते हैं कि जो गुरु उपदेश के विषय में ही कहा गया कि गुरु का उपदेश वस्तुतः मनुष्य के समस्त मलों को दोषों को धो डालने में समर्थ बिना जल का ही स्नान है। बालों का सफेद होना आदि कुरूपता से और बुढ़ापे से रहित वृद्धावस्था है। चर्बी में वृद्धि आदि दोषों के आरोप से मुक्त गुरुता प्रदान करने का साधन है। स्वर्ण से निर्मित न होने पर भी उत्कृष्ट ये एक कानों का आभूषण है। अब कहते हैं इसमें ये सोने से नहीं बनाया हुआ, फिर भी कहते हैं कि गुरु का जो उपदेश है कानों के लिए एक आभरण का कार्य करता है। भौतिक ज्योति से वह शून्य प्रकाश है तथा बेचैनी को पैदा न करने वाला जागरण भी है। तो इसी प्रकार से सुखनाश जो मंत्री है बार बार चंद्रापीठ को इसी प्रकार से ऐसा समझा रहे हैं कि आपको भी गुरु के जो उपदेश है वो विशेषतया श्रवण करने योग्य है। अस्तु, धन्यवाद। इसी क्रम में कल हम सुखनाशोपदेश आगे और अध्ययन करेंगे।